देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं पार्षद वार्ड नंबर 38 पंडितवाड़ी से रमेश काला जी। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। धन्यवाद मैडम। आज विषय है हमारा अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं, और आज हमारे बीच में वार्ड 38 के पार्षद हैं रमेश काला जी। इनसे हम इनके वार्ड का जानेंगे कि इन्होंने अपने वार्ड के लिए अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। तो सर, सभी दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि अपने वार्ड में आपने एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। सबसे प्रथम तो हमने सफाई का विशेष ध्यान रखा। लगातार वार्ड में स्वयं सुबह निकलकर पूरा प्रयास किया। उसके बाद दूसरा प्रयास हमने प्रकाश की व्यवस्था से, जहाँ वहाँ मोड़ थे, जहाँ पे सोसाइटियाँ थी, उनमें हमने देखा गेटों पे लाइटों का अभाव है, वहाँ पे लाइट का प्रकाश की व्यवस्था की गई। आज पूरे क्षेत्र की सोसाइटी हैं, चाहे सिद्धार्थ पैराडाइज है, चाहे वो एकता विहार है, और अपने चाहे गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे पूरा प्रयास किया गया 2-2 लाइटें देने का। पूरे बस्ती में हमारे थोड़ा सा लाइट का अभाव था, वहाँ भी हरबंस वाला क्षेत्र में पूरा लाइट की व्यवस्था का पूर्ण रूप से लाइटें लगाई गई। आज हम वहाँ पर सपना देखता था मैं खुद कि क्या इसे बसंत विहार की तुलना में बना पाऊँगा। आज वहाँ पर प्रकाश की दृष्टि से देख लो, चाहे सड़क की दृष्टि से देख लो, चाहे सफाई की दृष्टि से, आज उसी भांति बसंत विहार की तुलना में दिखता है। वही योजनाओं की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं आती हैं, तो वहीं और कैंपों की भी मैं अगर बात करती हूँ तो किस प्रकार से जनता को आपने किस प्रकार से इस जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनसे कैसे लाभ दिया। हमने एक तो मेरा अपना एक कार्यालय था जो 12 घंटे खुलता ही खुलता था, उसमें लगातार किसी प्रकार को किसी की परेशानी ना हो। हर 10 दिन में 15 दिन में किसी न किसी प्रकार का हम कैंप लगाते थे, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे वो अपना मजदूर कार्ड का हो। जो भी योजनाएं हैं धरातल में उसको उतारने का प्रयास किया, और जो भी उस योजना के अंतर्गत आता था उसको वो लाभ देने का पूरा प्रयास किया। आज हमारे वार्ड में कम से कम 400-350 मजदूर कार्ड बने। प्रत्येक घर में जो भी, हमने ये नहीं देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जो योजना थी 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए, 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रयास किया। और जो भी योजनाएं आई उनको पूरा प्रयास किया कि हम धरातल में उतारें और उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लिए उठा सकें। चाहे वो मकान संबंधित हो, सभी योजनाओं का प्रयास किया कि उनको दें। चाहे पेंशन संबंधित हो, पहले पूर्व सरकारों के टाइम पर जो पेंशन योजना थी, घर में एक को ही वो योजना का लाभ मिल सकता था। आज घर में अगर 2 चीज़ से अभाव उनकी ज़रूरत है तो दोनों को उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल सर, वही जिस प्रकार से आपने बताया कि अपने क्षेत्र में आपके काफ़ी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, और विकास की मैं अगर बात करूं तो आपने जिस प्रकार से बताया कि वहां पर सड़कों की अगर हम बात करें, लाइटों की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा आपने पहले के अकॉर्डिंग आपने अपना वार्ड को काफ़ी अच्छा बना लिया है। तो वही अगर हम पेंडिंग काम की अगर हम बात करते हैं तो अभी कुछ ऐसा काम है जो अभी कुछ और होना है आपके क्षेत्र के अंदर। अभी क्षेत्र में काफ़ी काम हो गए हैं। आप, मेरा वार्ड रंगड़ वाले शुरू होता है। रंगड़ वाले की सड़क 20 वर्ष बाद वो जो पीछे से गली थी वो बनी थी। एकता विहार में पूर्ण सड़क बन गई है। अटलांटिक क्लब के आगे भी पूर्ण सड़क बन गई है। हमारे ये श्री अंकल कॉलोनी है, यहाँ भी बन गई। चमन विहार में भी थोड़ा पानी नहीं आ पाता था, उसका भी समाधान वहाँ में बन गई है। पूरा प्रयास किया गया कि कपिल द्वार पे भी 2 लाइटों की व्यवस्था, वहाँ भी सफाई की दृष्टि से 100 फीट जहाँ पानी भरता था पूरा प्रयास किया गया। ड्रेनेज का कोई कार्य होना है, वो पूरा प्रयास में लगे हैं कि उसका समाधान कैसे हो। शिविर संबंधित कार्य नहीं हो पाया, उसका भी हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वहाँ डाउन पाइप न मिलने के कारण इस चीज़ से वंचित रहे। अब हमारा सरकार द्वारा, हमारे विधायक जी द्वारा, मेयर साहब द्वारा प्रेम नगर में शिविर का कार्य नहीं है, उन अमृत योजना से वो पूर्ण करने का विचार है। तो उसी में जो हमारा क्षेत्र छूटा हुआ है उसको हम उसमें जोड़ देंगे, ताकि डाउन का समस्या वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और ये क्षेत्र उसमें जोड़कर शिविर की जो समस्या है, जो हमको भी नशा था कि कार्य को पूरा करना है, वो नहीं कर पाए, लेकिन वो पूर्ण होगा, ये हम आश्वासन देते हैं। कार्यकर्ता के रूप में होगा, चाहे पार्षद के रूप में होगा, कार्य होगा।
वहीं सर हम आपकी जनता से जब बात करते हैं या कई लोगों से हमारी जब मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि आज से 5 साल पहले इस वार्ड की क्या कंडीशन थी, जिस प्रकार से सड़कों पर सड़क नहीं नज़र आती थी, केवल मात्र गड्ढे नज़र आते थे। लोग कभी इस वार्ड के अंदर से कभी कुछ, आज तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, पर कभी उस समय भी एक ऐसा समय था कि लोग यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज़ यहाँ पे अंधेरा बहुत हुआ करता था और यहाँ पर सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़क तो थी ही नहीं, गड्ढे थे। तो बहरहाल आपके माध्यम से यहाँ पर काफ़ी कुछ जो सरकार की तरफ से यहाँ पे लोगों को काफ़ी लाभ मिला है आपके माध्यम से। वहीं सर हम थोड़ा सा कुछ और भी आपसे यहाँ पर आज मिलने का कुछ एक विषय ये भी रहा कि हमें कुछ ऐसा संज्ञान में आया है कि आप अगला चुनाव जो है आप आगे नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसा ये जो हमें सुनने को ऐसा मिला है, ये सच है? ये इसके बारे में क्या कुछ है, इसको थोड़ा सा आप डीपली हमें बताएं। जैसा आपके संज्ञान में आया वो बात सही है। पूर्व जब चुनाव लड़ा था तो उस टाइम आश्वस्त कर चुका था, मैं संज्ञान में भी डाल चुका हूँ, माननीय विधायक जी के, मेयर साहब के भी, और मैं भी चाहता था कि मुझे भी पार्टी ने 3 बार टिकट दे चुकी है। अब मैं भी चाहता हूँ कि किसी युवा को मौका दिया जाए, जो भी सिंबल युवा लाएगा हम उसको पूरा सहयोग देंगे और पूरा आश्वस्त करेंगे कि उसकी जीत पक्का होगी। बिल्कुल। तो सर ऐसा आपने जो सोच रखी थी ये पहले से ही डिसाइड था या आपने अभी कुछ ऐसा हाल फिलहाल ऐसा कुछ डिसाइड किया है? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को 2-3 माह पूर्व बोल चुका था, अपने जो भी इंटरेस्टेड है अपने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने को अच्छा कार्यकर्ता के रूप में दिखाएं कि मैं अच्छे से कार्यकर्ता हूं। अब पार्टी जो भी डिसाइड करेगी और जीतने वाला जो भी कैंडिडेट होगा उसको प्रयास करेंगे, उसको टिकट मिले और उसका सब मिलजुल कर सहयोग करेंगे। वहीं सर आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप कुछ खास जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं जनता को बोलना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब सहयोग करते हैं और बीच में कोरोना काल के भी 2 साल उसमें भी निकले, हमने पूरा प्रयास किया। हर घर का, अगर हमने इससे पूर्व भी बोला था चुनाव लड़ने से पहले, अगर आपके घर में 5 हैं तो 6ठा बन के दिखाऊंगा, पूरा प्रयास किया। और कोरोना काल में भी हमने रात रात उठ के ब्लड की व्यवस्था, पूरा प्रयास किया कि जनता को हम पूरी सुविधा दे सकें, जैसा आश्वासन दिया है। अगर किसी कारणवश बहुत बड़ा परिवार उन्हें कारण नहीं दे पाए, कोई कमी रह गई, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं और पूरा प्रयास करेंगे, कार्यकर्ता के रूप में आपका पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। ये बात बिल्कुल सर ने सही कही है, क्योंकि मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि हमेशा जो प्रधान पार्षद लोग रहे हैं, पर बहरहाल जो अभी इस समय के जो पार्षद रहे हैं, इन्होंने इनके द्वारा जो क्षेत्र में काम कार्य रहा है, इसी बीच में सभी जनता ने, पूरे देश के साथ साथ पार्षद लोगों ने भी कोरोना काल को झेला है और उस समय पे इन लोगों ने सभी के लिए समाज के लिए कार्य किया है, घरों से बाहर निकल के कार्य किया है। तो वहीं रमेश काला जी भी हैं उसमें। कोरोना काल में तो जो कोरोना काल का समय रहा वो बड़ा ही विचित्र समय रहा। उस पीरियड पे हमने पूरा प्रयास किया कि लोगों को, कोई हमारे क्षेत्र वालों को कोई समस्या ना आए, चाहे वो राशन संबंधित हो, चाहे वो वैक्सीन संबंधित हो। सबसे बड़ा कैंप भी हमारे वार्ड में अटलांटिक क्लब में जब हमने कैंप लगाया तो 1375 आदमियों ने एक ही दिन में वैक्सीन लगाई। तो लगातार बस्तियों में भी कच्चा खाना, पक्का खाना, सैनिटाइज़र, सब व्यवस्थाएं, पूरी व्यवस्थाएं की। किसी न किसी संगठन के माध्यम से हम पूर्व में से एक सामाजिक होने के कारण लोगों ने हमें बड़ा सहयोग किया। किसी न किसी संगठन ने सामान देते रहे और हम उसके माध्यम बन के लोगों को बांटते रहे। क्षेत्र में अम्बावती स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चे अपने प्रिंसिपल साहब के प्रयास से काफ़ी बच्चे बढ़ रहे हैं। तो हम भी उसमें जो प्रयास होते थे माध्यम, उसमें फर्नीचर संबंधित और सॉफ्टवेयर बनवाने वहाँ पर, और 5-10 शौचालय। तो इसमें बीच में हम माध्यम रहे, माननीय विधायक जी द्वारा, अपने मेयर साहब द्वारा लगातार आशीर्वाद रहा और आगे भी प्रयास करेंगे। वो स्कूल हमारे क्षेत्र में है, उसके प्रति एक अलग लगाव है कि किसी प्रकार से सरकारी स्कूलों में जैसे कम होते जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पर विपरीत है, वहाँ पे बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। और वहीं आपने हम सभी से साझा किया, सभी उत्तराखंड लाइव न्यूज़ की जनता से साझा किया कि आपने अपने क्षेत्र में आदर्श वार्ड बनाने के लिए अपने क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किया है। और एक सवाल जो
काफ़ी दिनों से हमें जो संज्ञान में आ रहा था कि आप अगला चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो उसका भी आपने बतौर बहुत ही सराहनीय आपने जवाब दिया कि आप युवा को आगे स्थान देना चाहते हैं आगे अगले पार्षद के लिए। वहीं आपने ये भी बताया कि आप अगले चुनाव में जो भी कोई प्रतिनिधि चुन के आएंगे और जो भी जनता उनको चुनेगी उनका आप मिलकर आप समाज के कार्य को करेंगे। वहीं कुछ 2 शब्दों में जनता से कुछ कहना चाहेंगे सर? जनता से जो भी हम पूरा प्रयास करेंगे, सबने जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर किया, हम भी उनको पूर्ण उनसे विश्वास रहेगा कि जो भी हमारी पार्टी संगठन जिसको भी चुनेगी, जिसको भी सिंबल देगी, हम उसको पूरा साथ देंगे और उनसे जीत दिलाने का जीत दिलाएंगे। बिल्कुल सर। वहीं आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का। हम अपने क्षेत्र के बारे में बता भी सके और अपनी भावनाओं को भी हम रख सकें। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज आपने देखा कि रमेश काला जी ने किस प्रकार से वार्ड 38 के जो पार्षद हैं पंडितवाड़ी से, उन्होंने अपने क्षेत्र के जो 5 सालों में जो कार्य किया है उसके बारे में आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर डिस्कस किया। और जिस प्रकार से कुछ जो बात चल रही थी कि अगला चुनाव वो क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो भी उन्होंने आपसे साझा किया, हम सभी से साझा किया। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।